तो देखिए बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि टू कार्स P and Q starts from a point at the same time in the straight line and their positions are represented by xp t is equal to at plus bt square and xqt is equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ने दिया क्या है। क्वेश्चन दिया है कि एक P है जिसका डिस्प्लेसमेंट XP से दिखाया जा रहा है और कोई Q है जिसका डिस्प्लेसमेंट XQ से दिखाया जा रहा है। हमसे पूछा गया है कि कब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब कितने टाइम के बाद। हमको टाइम बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ P कैसे लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ XP एट टाइम t इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q कैसे निकलेगा, तो d बाई डी टी ऑफ XQT। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वो फॉर्मूला लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस निकालना है वेलोसिटी, इसलिए डिफरेंशिएशन बच्चों किया जा रहा है क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी टी ऑफ XP कितना है बच्चों, AT प्लस BT स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, d बाई डी टी ऑफ XQT की वैल्यू कितनी है, FT माइनस टी स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे और t की वैल्यू वहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या आएगा बच्चों, देखो a तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस b कांस्टेंट है। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे देखो f कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस फिर d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर होगा, यानी कि ये बचेगा 2t, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से देखिए तो f वाले टर्म को इधर ले आए तो इधर बचेगा a माइनस f, ठीक है। उधर क्या हो जाएगा, उधर देखो माइनस का 2t पहले से था, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2bt ऐसे हो जाएगा। ये उधर गया तो इधर प्लस का था, उधर गया तो क्या हो गया माइनस का। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस a प्लस f इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों t कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 2b प्लस 2। क्या हुआ, माइनस कॉमन चला गया, देखो माइनस से पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई विद निगेटिव साइन। तो हमको क्या मिला, निगेटिव साइन का मतलब कह सकते हो -1 से मल्टीप्लाई करना। तो देखो माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और यहाँ से t कॉमन भी ले लिया, या चाहे तो 2t कॉमन ले लेते, बात वही होती। तो 2t ले लेते तो क्या आता b प्लस 1 और इंटू ऐसे। अब बच्चों यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी f माइनस a अपॉन 2 b प्लस 1। क्या बचेगा, f माइनस a अपॉन 2b प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ t। ये टाइम की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन t इज इक्वल टू रूट x प्लस 3 वेयर x इज इन मीटर, t इन सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल when its velocity is 0। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि t बराबर रूट x प्लस 3 और हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है when
वेलोसिटी इज जीरो, जब वेलोसिटी कितनी हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए। ये हमारी कंडीशन हो गई। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर उसको जीरो करेंगे, और जो टाइम निकल के आएगा उसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर देंगे। ये इस क्वेश्चन को लगाने का प्रोसेस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड करो तब तो वेलोसिटी निकलेगी। तो देखिए बच्चों, जिस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट दिया है रूट एक्स, तो वो निकालो पहले। तो रूट एक्स कितना निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा बच्चों t-3। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग, तो क्या आएगा बच्चों, x = t-3 का होल स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं x = क्या आ गया, t² + 9 - 60। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमको बच्चों क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, फिर उसको जीरो करना है, और वहां से जो टाइम निकलेगा वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्यों कहा गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो सबसे पहला काम बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। लिखेंगे सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी कैसे निकलेगा बच्चों, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v = ये होता है dx/dt। तो v = d/dt ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है, t² + 9 - 60। अब बच्चों क्या होगा, देखो d/dt ऑफ t², देखो ये अलग अलग सब में हो जाएगा ना, जैसे d/dt ऑफ t² हो गया, प्लस d/dt ऑफ 9 हो गया, माइनस d/dt ऑफ 60 हो गया, यही तो होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए बच्चों यहाँ से। तो v बराबर क्या आएगा, यहाँ से v बराबर आएगा d/dt ऑफ t²। तो t² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो पावर पता है ना, डिफरेंशिएशन का फार्मूला पावर का मल्टीप्लाई और पावर में एक कम। जब t की पावर n का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, n t की पावर n-1, मतलब जो भी पावर हो उसका मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंशिएशन के बाद, और पावर में एक कम कर देना है। तो यहाँ पे पावर 2 है, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, पावर का मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई में आया, और पावर में एक कम हुआ, तो t की पावर 2 है, तो एक कम होगा तो कितना बचेगा, t की पावर 1, यानी कि ये बचेगा 2t + 9 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में t की पावर 0 छुपा हुआ होता है, और t की पावर 0 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा टर्म में, तो खत्म हो जाता है। -6 और t का डिफरेंशिएशन सेम तरीके से करेंगे तो 1 आएगा। मतलब बच्चों यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी आ गया 2t - 6। अब कहेंगे इफ वेलोसिटी इज जीरो, इट मीन्स 2t - 6 = 0। भाई इसका मतलब v 0 हुआ, और v की वैल्यू क्या है, 2t - 6, तो 2t - 6 0। सो 2t = 6 एंड t = 3 सेकेंड। दैट्स वाई टाइम विल बी 3 सेकेंड। एट 3 सेकेंड वेलोसिटी विल बी 0। जब t 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब कई लोग ये नहीं समझ पाते कि ये कैसे आ गया, रे भैया t = क्या होता है, 6/2, 6/2 मतलब 3 सेकेंड, सिंपल। अब जब 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है तो उस समय का हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सो x एट t = 3 सेकेंड। क्या आएगा बच्चों, x बराबर क्या होता है, देखो ये होता है t², तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 और -6 और इंटू t की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, यानी कि x उस समय कितना आएगा, 9 + 9 - 18, तो x आएगा 18 - 18, यानी कि x भी आएगा 0। इसका मतलब जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0 देन डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 0। इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि
अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to Vx is equal to b x की power minus 2n, where b and n are the constants and x is the position of the particles. The acceleration of the particle as the function of x is given by, और ये हमको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है बच्चों, इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है ये हमको बताना है। ठीक, हमको यहाँ पे देखिए वेलोसिटी दिया है और हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ए वाला, मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा -2n b² x पावर -4n -1। कैसे करेंगे इसको देखिए। तो बच्चों हमको किसी टाइम पे वेलोसिटी vx बराबर दिया है bx की पावर -2n, जहां पर x क्या है? x है पोजीशन, ये किसी पर्टिकुलर टाइम की क्या है? पोजीशन है। और b and n आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या दिया है? कॉन्स्टेंट्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमको बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं इससे। तो भाई एक्सेलरेशन बराबर होता है बच्चों dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बच्चों ए फाइंड करना है, बट यहां पे देखिए t का रिलेशन नहीं दिया, v का रिलेशन किस में दिया? x में। तो आप इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। dv/dt है तो आप dx से मल्टीप्लाई कीजिए पोजीशन से, और पोजीशन से डिवाइड कीजिए। अब अगर इन टर्म्स को इधर उधर कर दें तो क्या मिलेगा हमको? ठीक है, चाहे इसको इधर कर दीजिए तो a बराबर क्या मिलेगा? देखो dx/dt इंटू dv/dx। तो a की वैल्यू क्या आएगी? dx/dt, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज होती है वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, इनटू बनेगा dv/dx। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? a = v, वही vx मतलब x टाइम वाली। तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी b × x की पावर -2n इंटू d/dx ऑफ v। v की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना है भाई? v की वैल्यू देखो bx की पावर -2n। ठीक है बच्चों, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? a की वैल्यू मिलेगी देखो b x की पावर -2n इंटू b तो कांस्टेंट है, x की पावर -2n का डिफरेंशिएशन कीजिए। आपको पता है डिफरेंशिएशन करते समय क्या होता है? जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो -2n पावर है ना, तो माइनस का 2n ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो x की पावर है उसमें 1 कम हो जाएगा। तो -2n पहले से था, 1 कम हो गया तो -1 और आ गया, मतलब हो गया -2n -1। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो एक्सेलरेशन a बचेगा आपके पास। ठीक है, b इंटू बी क्या हो जाएगा? b² 2 और क्या आएगा? n, वो भी कैसा? -n है ना। और x की पावर कितना बचेगा? देखिए x की पावर आ जाएगा -2n -2n। देखो पावर ऐड होती है ना, तो -2n यहाँ से और -2n -1 यहाँ से, मतलब a बराबर हो जाएगा -2b² n। x बराबर a बराबर आ जाएगा -2b² n x की पावर -4n -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ये है bx की पावर -2n, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वो होगा -2b² n x की पावर -4n -1। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमको दिया था उसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब बच्चों देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि
इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर where a and b are the constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is। तो बच्चों इसमें देखिए वेलोसिटी आपको गिवन है at प्लस bt स्क्वायर, आपको यहां पे डिस्टेंस बतानी है बच्चों। क्या बतानी है? डिस्टेंस। ठीक है, एस से लिख दें, एस हमको बताना है कहां से कहां तक, तो फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। कैसे बताएंगे बच्चों इसको, जरा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी गिवन है, मींस आपको वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन पता होना चाहिए। तो v बराबर क्या होता है? ds अपॉन dt। इट मीन्स बच्चों ds बराबर हम v dt भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ds बराबर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को वैल्यू पुट कर दो, क्या है? at प्लस bt स्क्वायर और इंटू dt। ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हमको डिस्टेंस चाहिए, तो सो लिखेंगे यहाँ पे, सो डिस्टेंस फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो कितना आएगा डिस्टेंस टोटल? s लिख देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। 1 से 2 का चाहिए ना डिस्टेंस, उसको इंटीग्रेट कर दो और साथ में क्या आएगा? at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 1 से 2 at dt प्लस 1 से 2 bt स्क्वायर dt। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? a कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लें। यहाँ पे बच्चों b कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे। अब हमें इंटीग्रेशन करना है t का और हमें इंटीग्रेशन करना है t स्क्वायर का। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। आपको यहाँ पे t की पावर n का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। क्या होता था, मैं फिर लिख देता हूँ। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी t की पावर n का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या होता था? t की पावर n+1 अपान n+1, मतलब जो पावर होती उसमें एक जुड़ जाता है, अपान में जो जुड़ने के बाद पावर आई वही आ जाती डिवाइड में। प्लस c भी आता है अगर वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो, बट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ वैल्यू दिया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे प्लस c की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बच्चों s बराबर क्या आएगा? आप सोचिए, a तो कांस्टेंट है और t की पावर क्या है? 1, और इंटीग्रेशन क्या कहता है? जो पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए इंटीग्रेशन करने के लिए। तो जब t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? t की पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो t की पावर 1 है तो 1+1 हो जाएगा। और जो पावर बनी यानी कि 2 पावर हो गई तो 2 ही डिवाइड में आ जाएगा। कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। प्लस b t स्क्वायर। अब देखिए t स्क्वायर में भी वही सेम चीज होगी, t स्क्वायर तो कितनी पावर है t की? 2। जब t की पावर 2 है तो इंटीग्रेशन क्या कहता है? पावर में एक जोड़ देना है, तो t की पावर कितना हो जाएगा? 2+1 यानी कि 3 अपान में 3। कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। इसको 1+1 को 2 लिख दें। बहुत बढ़िया बच्चों, इतना आप लोग सीख गए। अब सोचिए, अब तरीका ये होता है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले t की जगह 2 रख देंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस, तो बच्चों लोअर में कौन सी वैल्यू है? 1, तो 1 को t की जगह रखेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर अपान में 2 प्लस, ऐसे ही b के साथ देखो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपान में 3। थोड़ा सॉल्व कीजिए तो s बराबर क्या आएगा? यहाँ देखिए 4 माइनस 1 यानी कि 3/2a। यहाँ पे क्या आएगा? 2 की पावर 3 मतलब 8 और -1 की पावर 3 1 ही रहेगा। तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7, तो 7/3b प्लस 7/3b। सो displacement of the particle will be 3/2a and 7/3b।
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लीजिए प्यार से। ओके बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखते रहिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू बच्चों।